तो हेलो एवरीबॉडी, अनदर एस्पिरेंट इंडिया के किसी कोने से, क्योंकि इस वक्त वो मैटर नहीं करता कि किस कोने से। तो कल हमारा नीट था एंड मैं अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। आई नो आप सभी के हाथ में पेपर होएगा, क्वेश्चन पेपर होगा, आंसर की होगी, रैंक प्रिडिक्शन होएगी, सब कुछ प्रिडिक्टेड होएगा आपके माइंड में। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपका पेपर कैसा गया, बिकॉज आई नो मेरा भी पेपर अच्छा नहीं गया एंड मैक्सिमम बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया। क्योंकि आप सबने न्यूज़ देखी होगी, तुमने वो टेलीग्राम के वो चैनल्स देखे होंगे, तुमने इंस्टाग्राम की रील्स देखी होंगी, तुमने यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे होंगे। पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है इससे। इस वक्त लिटरली पूरा इंटरनेट इज़ फुल ऑफ दिस थिंग। तो मैं तुमसे ये नहीं पूछने वाली तुम्हारा नीट कैसा गया। मेरा लिटरली खुद पिछली बार से बहुत गंदा गया इस बार। पिछली बार लिटरली मेरे बायोलॉजी में 330 स्कोर था आउट ऑफ 360 एंड इस बार जस्ट 300 टच कर रही हूँ। जस्ट नहीं, नॉट मोर देन दैट, आई एम जस्ट टचिंग 300 इन बायोलॉजी। फिजिक्स, आई एम नॉट गोना से अ सिंगल वर्ड अबाउट दैट बिकॉज आई एम सफोकेटेड। भाई लिटरली इंसान के खुद से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब अपनी ही एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो दूसरों की क्या करोगे ब्रो। आई एम लिटरली सफोकेटेड। मेरी फीलिंग्स अंदर अंदर दब चुकी हैं पूरी। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी इस वक्त बिकॉज आई एम ट्रॉमेटाइज्ड, आई एम लिटरली ट्रॉमेटाइज्ड। तो तो कल क्या हुआ कि लेट्स स्टार्ट पीछे से। मैं जैसे ही एग्ज़ाम अपना दे के आई 5 बजे, मेरे साथ के बहुत बच्चे थे ऐसे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड दे वर लिटरली क्राइंग लाइक हेल। कि मतलब मुझे ऐसा उनको देख के लग रहा था कि भाई अभी कोई एम्बुलेंस वगैरह कुछ बुलानी पड़ेगी। एंड इतनी सीरियस, इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी वो। तो जैसे ही एग्ज़ाम दे के गई बाहर, तो भाई अब तो मुझे आंसू आने नहीं थे, आंसू ही ख़त्म हो गए थे, कहाँ से आते। मैं बाहर गई, माई पेरेंट्स वर वेटिंग देयर। आई सॉ दैट चार्म इन देयर आइज कि भाई अभी ये आएगी, हमें कहेगी बहुत अच्छा पेपर हुआ, आई एम सिलेक्टेड। बट नहीं, झूठ भी नहीं बोल सकते, सच भी नहीं बोल सकते। हंसते हंसते गई। आपको ये नहीं कहेगा कि ये हंस क्यों रही है इतनी सीरियस सिचुएशन पे। हंसना इज़ अ कोपिंग मैकेनिज्म, जेनेटिक है। आई एम ऑलवेज लाफिंग, आई हैव अ लाफिंग फेस। मैं गई, आई टोल्ड देम, कुछ बोल नहीं पाई लेकिन मुझसे ऐसे क्या, आई वॉज लिटरली ट्राइंग टू से समथिंग, बट क्योंकि मुझे आंसुओं को भी कंट्रोल करना था, आई हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग। क्योंकि उस टाइम जब आप बाहर जाते हो ना, गेट पे अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर चाइल्ड टू कम। और ऐसा लग रहा था कि भाई आप पेपर दे के नहीं, आप किसी प्रोटेस्ट पे आए हो और बाहर जो है इतने सारे लोग खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इट सीम्स लाइक दैट। क्योंकि एक गेट पे इतने सारे पेरेंट्स खड़े होंगे तो आप कैसे रो सकते हो। आप किसी दूसरे के पेरेंट्स के आगे कैसे रोकते हो। मैं तो खुद के पेरेंट्स के आगे नहीं रो पाती, दूसरों के पेरेंट्स के आगे तो मैं कैसे ही एक्सप्रेस करती। क्योंकि यू नो हर पेरेंट को होता है, हर पेरेंट को लिटरली होता है कि भाई ये बच्चा आया है, अगर इसका पेपर अच्छा गया है तो शायद हमारे बच्चे का भी अच्छा गया होगा पेपर। सबको ये उम्मीद होती है अपने माइंड में। मे बी मेरे पेरेंट्स को भी ये हुई रहेगी एंड मेरे से पहले कोई बच्चा आया रहेगा वहाँ पे जो मे बी रो के गया हो या कुछ हो। तो अगर मैं भी वैसा करती तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते। तो नहीं किया मैंने। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी मुझे चोक आ जाएगा, पर मुझे रोना नहीं आया। इसीलिए क्योंकि मैं पहले इतना ज़्यादा रो चुकी थी पेपर देने से पहले, एक रात पहले एंड एक दिन पहले भी लाइब्रेरी में। बट मैं यहाँ बात नहीं करूँगी, वो मेरे फ्रेंड को अच्छे से पता है, सो आई विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट। देन कल मैं पेपर ख़त्म करके 6 बजे के अराउंड घर में पहुँच चुकी थी, से 6 साढ़े 6 बजे, क्योंकि जो मेरा सेंटर था वो पास ही था, इतना दूर नहीं था, आधे घंटा ही था मेरे घर से। मैं घर आई। मैं आज पेपर देते वक्त मैंने ये सोचा था कि भाई अब मत सोना, इस वक्त मत सोना। मैं लिटरली 2 कॉफ़ी के पैकेट पी के गई थी कि गलती से भी मुझे 1% भी नींद ना आए और नींद की वजह से मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो मैंने सोचा भाई घर आके मस्त सोऊंगी। मैं 10 बजे खाना खा के लेट गई बेड पे। 11 बजे, 12 बजे
1 बजा, 2, 3, 4, 4 बज गए सुबह। नींद नहीं आई। कैसे आती? I was traumatized. I was literally shocked. I was in so much stress. I can't express that to anyone. Anyone. किसी को इतनी रात को नहीं बता सकती थी, क्योंकि 5 बजे तो मेरे पापा ने ही उठ जाना था ड्यूटी में जाने के लिए। तो मैं किसी तरह सो गई 4 बजे। पता नहीं अब कितनी रात और जागना पड़ेगा। एंड आज 5 में है एंड मैं ये वीडियो रात को शूट कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था किसी तरीके की वीडियो बनाने का, किसी तरीके के कुछ भी बोलने का भी कुछ मन नहीं था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं कुछ भी बोलूँगी तो मैं कैमरे के आगे ही रो दूँगी, जो कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। आई कांट डू दिस। घर आके कभी किसी का फ़ोन, कभी किसी का फ़ोन, कभी किसी का। आई लिटरली डिडंट टॉक टू एनीवन। मैंने बस अपने दोस्त से बात की एक, बस, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाऊंगी। क्योंकि लोगों का क्या है, लोग कहेंगे ओ भाई तुम्हारे टेस्ट में कितने नंबर आते थे एंड ऑल, एंड पेपर तो भाई डिफिकल्टी आता है, उसके तो 650 बन रहे हैं, उसके तो 700 भी बन रहे हैं, एंड तुम्हारे कितने बन रहे हैं, ओ तुम 500 भी टच नहीं कर पा रही हो, ओ माई गॉड यू नॉट इवन स्कोरिंग 550, ओ माई गॉड एंड ऑल। लोगों का क्या है, दे विल से इवन माई क्लोज रिलेटिव विल से दैट थिंग, बट अनटिल एंड अनलेस आपका खुद का बच्चा भी ये कर रहा है, आप नहीं समझ पाओगे ये बात। दिस इज़ द ट्रूथ कि पिछली बार जब मैंने ये पहली बार दिया था ना, तब लिटरली मेरी फिज़िक्स बहुत ज़्यादा गंदी थी मेरी फिज़िक्स, एंड तब भी मैंने इतना मैनेज कर लिया था कि मैं एटलीस्ट 30 क्वेश्चन, 45 में से 30 क्वेश्चन जो फिज़िक्स के मैं आराम से निपटा के आई थी पेपर में। अब भले ही आगे मुझे MBBS नहीं मिला, मुझे BAMS मिल रही थी, मैंने नहीं किया, मैंने अप्लाई ही नहीं किया बाद में। मुझे चाहिए MBBS थी, तो मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट कर ली। इस साल मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए। ये क्या है, इसकी वजह से मैंने 100 पेपर दिए थे, मार्क्स ठीक थे, एवरीथिंग वॉज फाइन, आई वॉज स्कोरिंग अबव 550, आई वॉज स्कोरिंग अ डिसेंट मार्क्स, मुझे लगा मिल जाएगा ब्रो। बट यहाँ आई एम नॉट इवन टचिंग 500 मार्क्स, आई एम नॉट इवन टचिंग। मतलब अब इतनी हिम्मत भी नहीं है ना, इतनी भी हिम्मत नहीं है 1% में कि मैं अपने मार्क्स काउंट करूँ, मैं आंसर की निकालूँ, मैं सब कुछ चेक करूँ। आई कांट डू दिस, आई कांट टॉलरेट दिस ऑल अलोन। मेरे गले में ना ऐसी गांठ बन चुकी है इस वक्त कि अगर मैंने ये बातें मम्मी या पापा किसी के भी आगे घर में कर दी ना, I'll cry like hell. This is so traumatizing. और भाई लिटरली मैंने इतने ज़्यादा सपने सजाए थे कि भाई पेपर ख़त्म होगा 4 को, वही मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे ऋषिकेश जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। नॉट दिस कि मेरे को दूसरे दिन ही माउंट एवरेस्ट चढ़ जाना है, नहीं, ऐसा नहीं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं भाई कि भाई पेपर अच्छा जाएगा, उसके बाद चिल करेंगे एंड ऑल, बट नहीं, मुझसे चिल ही नहीं हो पा रहा है मुझसे चिल। मुझसे घर का खाना नहीं ढंग से उतर रहा है नीचे, मैं बाहर का क्या खाऊँ आज भाई, नहीं हो पा रहा है मुझसे चिल। मुझे ये है कि असल में कब अच्छे से रहूँ, मैं कब अच्छे से अपना सारी मन की भड़ास निकालूँ एंड उसके बाद मैं कल से जो है अच्छा करूँ। बट नहीं, मुझसे तो रोना भी नहीं हो रहा है, आंसू ही ख़त्म हो गए हैं। पेपर से पहले ही इतना ज़्यादा कर लिया कि पेपर के बाद तो निकल ही नहीं रहे हैं। ये मेरे पीछे किताबें पड़ी हैं भाई, लिटरली ये मेरी किताबें हैं, डेली का काम है मेरा। ये मेरे सिर्फ वो रजिस्टर हैं जो मैं डेली पढ़ती थी, जो मेरे डेली के रफ वर्क में काम आते थे एंड ऑल। इतने एंटी कुक्ड अस इन 101 वेज। मुझसे कोई ये सवाल ना पूछे अब कि भाई कॉलेज का क्या, ड्रॉप का क्या, नहीं, मुझे नहीं लेना है ड्रॉप, ले लिया मैंने। आई एम नॉट गोना थिंक अबाउट दिस एनी मोर कि मुझे आगे क्या करना है। बट मैं सुबह उठी, भाई ब्रो पढ़ना क्या है तुझे, क्या पढ़ना है? आई डोंट नो मुझे क्या पढ़ना है। पूरे दिन आज घर में पड़ी रही थी, कुछ नहीं किया मैंने। कल रात से मैं घर पे पड़ी हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग। भाई पता नहीं आंटियों को सारे एक्सपेरिमेंट हमारे टाइम ही क्यों करने थे। पिछली बार पेपर लीक हो गया, इस बार पेपर टफ आ गया, अब अगर मैंने एक और अटेम्प्ट दिया तो अगली बार कुछ और हो जाएगा। आई थिंक मेरी ही किस्मत ख़राब है, इस वजह से सभी बच्चों को ये सब झेलना पड़ रहा है। तो आई एम सॉरी फ्रॉम माई साइड, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं दे रही एक और अटेम्प्ट।
कोई ये ना पूछे कि तेरा पेपर कैसा गया है, कोई मुझसे ये भी पूछ ले कि भाई तू कैसी है, पेपर तो चल तेरा हो गया, तू कैसी है। I literally want this. I literally want this. I'm begging for this. बट जिसका भी फ़ोन आ रहा है, जिसका भी कुछ हो रहा है, एवरीवन इज़ लाइक पेपर कैसा हुआ। आई एम नॉट गोना टॉक टू एनीवन। मैंने फ़ोन ही पिक नहीं किया कल से किसी का, एक्सेप्ट 1 or 2 पीपल। मैंने किसी का फ़ोन एक्सेप्ट नहीं किया है कल से, बिकॉज आई एम नॉट इन अ कंडीशन कि मैं इन सब बातों का जवाब दे पाऊँ कि पेपर कैसा गया। तो भाई मैंने सोच लिया कल से मैं ये बुक पढ़ने वाली हूँ। आई थिंक दिस विल हेल्प मी अलॉट। एंड आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, इस बार एनटीए ने पेन के ऊपर अपना नाम भी नहीं लिखा है। मतलब इतना बदनाम हो गया कि अपना नाम भी नहीं लिखोगे पेन पे।